नमस्कार दोस्तों। नवंबर 2019 को राहुल गांधी की एसपीजी सुरक्षा छीन ली गई थी। राहुल गांधी की सुरक्षा क्यों छीनी गई? राहुल गांधी, जिनके लिए कहा जाता है सबसे ज्यादा देश में खतरा है, आखिर क्या सरकार को लगा कि उनको कोई खतरा नहीं है? जी, राजीव गांधी की एसपीजी सुरक्षा छीन ली गई थी। क्या लगा था सरकार को कि राजीव गांधी की जान को खतरा नहीं है? महात्मा गांधी ने कभी सुरक्षा ली ही नहीं, वो सुरक्षा के खिलाफ थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू बेहद कम सुरक्षा में रहते थे। श्रीमती इंदिरा गांधी की सुरक्षा बहुत छोटी सी थी, कोई भी सामान्य तौर पे जा सकता था। और महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई। हत्या के तमाम प्रयास हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की हत्या के तमाम प्रयास हुए, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई प्रधानमंत्री रहते हुए, राजीव गांधी की हत्या कर दी गई देश के प्रधानमंत्री रहने के बाद में एसपीजी प्रमुख जो है नेता प्रतिपक्ष रहते हुए एसपीजी सुरक्षा वापस लेके, और राहुल गांधी की सुरक्षा ले ली गई, पूरे गांधी परिवार की ले ली गई। कौन सी साजिश चल रही है इस देश में? कौन कर रहा है यह साजिश? और इस साजिश के पीछे खेल क्या है? जी हां, यह भी समझना होगा और सब कुछ जानना होगा। जिस समय राजीव गांधी की हत्या हुई थी, उसी के आसपास तमाम सारे उन नेताओं की हत्या हुई थी जो समाजवादी विचार रखते थे, जो कम्युनिज्म के विचारों से प्रभावित थे, और जो चाहते थे कि हर गरीब को, पिछड़े को, आदिवासी को, अल्पसंख्यक को और वंचित समाज को सरकार से ज्यादा लाभ मिले और पूंजीपतियों पर केंद्रित सरकार ना हो, सरकार गरीब गुरबे की सरकार, उसके लिए काम करे। यही सोच श्रीमती इंदिरा गांधी की थी, यही सोच महात्मा गांधी की थी, यही सोच पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी, और आज यही सोच राहुल गांधी की है। तो आज राहुल गांधी की जिंदगी को खतरे में डाल करके उनकी सुरक्षा भी कम की जाती है और उनकी हत्या की साजिशें भी रची जाती हैं। जी हां, इसके तमाम सारे कारण मौजूद हैं। मैं शुरुआत करूंगा महात्मा गांधी से। आप याद करिए, महात्मा गांधी पर 6 बार हत्या की कोशिशें हुई थी, 6 बार। और जो 6 बार हुई थी उनमें से 5 बार आरएसएस और हिंदू महासभा के लोगों का हाथ पाया गया था, और 6ठी बार उनकी मौत हो गई, और उसमें भी नाथूराम गोडसे, बीडी सावरकर समेत तमाम लोग मुलजिम रहे। कुछ को सजा हुई, कुछ को फांसी हुई, सब कुछ हुआ। ऐसे में तमाम सवाल उठते हैं कि महात्मा गांधी की क्या यूं ही हत्या कर दी गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू पे 4 बार हत्या के प्रयास हुए। एक देश की आजादी के समय में 1947 में, और उसके बाद में जो हुआ, उसके बाद में हुआ 1955 में, उसके बाद में 1956 में, और फिर 1961 में। जी, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू पे 4 बार हुए। और जब उन पर यह 4 बार हत्या के प्रयास होते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, अहम हो जाता है। अब यहां जो सबसे बड़ी चीज आती है वो ये आती है कि गांधी जी पे 6 बार हुए, पंडित नेहरू पे 4 बार हुए। इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश 1969 से 67 से
1967 से लगातार रची जा रही थी और इंदिरा गांधी की हत्या की तमाम कोशिशें नाकाम हुई और अंत में इंदिरा गांधी की हत्या करवा दी गई। इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई उस समय उनके सिक्योरिटी जो चीफ थे वो इत्तेफाक से मेरे दोस्त थे दिनेश भट्ट, और उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया कि उन्हें जब यह सूचना मिली तो उन्होंने इंदिरा जी के सुरक्षा से कुछ लोगों को हटाया था, लेकिन इंदिरा जी ने कहा नहीं, ये लोग बड़ी इतने सालों से हमारी ईमानदारी से सेवा भी कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, और ये लोग यदि हम हटाएंगे तो संदेश गलत जाएगा कि हम एक कौम के लोगों को अपने से अलग कर रहे हैं। यह संदेश नहीं जाना चाहिए, देश पहले। और उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना वो कर लिया। नतीजतन आपके सामने है, उन्होंने विश्वासघात किया, धोखा किया। और राजीव गांधी के भी साथ तो यही हुआ था। माला पहनाने आई थी वो लड़की, पांव छुए थे और उसके बाद हत्या हो गई। महात्मा गांधी के आके पांव छुए थे गोडसे ने और उसके बाद में 3 गोली छाती में उतार दी। जी, तो यह लोग जो हत्यारे हैं वो इसी तरह से करते हैं। तो आज मैं इतनी सारी ये इतिहास क्यों बता रहा हूं? क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या यूं ही नहीं हुई थी। महात्मा गांधी की हत्या के लिए जो तमाम तरह की प्लानिंग की गई थी उसके तहत पहले उनके खिलाफ नफरत पन पाई गई। उनको जो है तुष्टीकरण वाला कभी बताया गया, कभी मुस्लिम परस्त बताया गया, कभी उन्हें दलितों, पिछड़ों का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यकों का, सबका समर्थक बताया गया, कभी उन्हें इस देश के तमाम जमींदारों, राजाओं का विरोधी बताया गया, कभी और कुछ बताया गया। और इस तरह से करके तमाम लोगों से फंड लिए गए, इकट्ठा किए गए और गांधी जी की हत्या की साजिश रची जाती रही। उन्हें हिंदू विरोधी बताया जाता रहा और ये साजिशें रची जाती रही। जब यह सब कुछ हो रहा था तब महात्मा गांधी क्या करते? महात्मा गांधी या तो भारी सुरक्षा में होते, उन्होंने कहा नहीं, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा, यह देश हमारा है, इस देश के लोग हमारे हैं, वो हमारे साथ तो ऐसा नहीं करें। लेकिन वो गलत थे, क्योंकि यहां गद्दार लोग हैं, यहां तमाम सारे विश्वासघाती लोग हैं और उन्होंने हत्या कर दी। इसी तरह नेहरू के ऊपर कोशिश हुई थी, इसी तरीके से श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ तमाम झूठ और नफरत पनपाई गई थी और उसके बाद में उस झूठ और नफरत के बूते उनकी हत्या करा दी। इसी तरह से राजीव गांधी जैसे व्यक्ति जो बिल्कुल एक भोले भाले सच्चे व्यक्ति थे, उनको विजनरी व्यक्ति थे, उनके खिलाफ साजिश की गई, उनके खिलाफ नफरत पनपाई गई और फिर उनकी हत्या कर दी गई। अब यही काम वही भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस और हिंदू महासभा से निकली है, वो भारतीय जनता पार्टी साजिश कर रही है, नफरत फैला रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता तमाम बार सदन से, संसद से लेकर संसद के बाहर तक बार बार यही करते हैं कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं, राहुल गांधी का तो ये ऐसा है, राहुल गांधी तो मुसलमान है, राहुल गांधी के कुछ न जात का पता है न धर्म का पता है। और इसी तरीके से करके राहुल गांधी को बताते हैं इन्हीं के लोग कि वो तो राष्ट्र विरोधियों से मिलते हैं, वो तो भारत के खिलाफ हैं, वो तो जाने कैसे हैं और क्या है, क्या क्या कहते हैं। आज तक एक भी सबूत नहीं है इनके पास। 12 साल से इनकी सरकार है, उन्हें अर्बन नक्सल से लेके न जाने क्या क्या बताते हैं, लेकिन एक सबूत नहीं। तमाम आरोप लगाए, तमाम मुकदमे किए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब छोड़ा, पुलिस लगाई, लेकिन कुछ भी नहीं निकाल पाए। जब कुछ नहीं निकाल पाते हैं तो झूठे आरोप लगाते हैं, जनता में नफरत पनपाते हैं। और इस काम में
सिर्फ इनके नेता ही नहीं है, आरएसएस के ही लोग नहीं है, बल्कि उसमें सांसद भी हैं, उसमें मंत्री भी हैं, और अब तो संसदीय कार्य मंत्री, जिसकी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो कहता है कि राहुल गांधी देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। जब वह यह बताता है और इसको डिस्क्राइब करता है, निश्चित रूप से देश के किसी भी देशभक्त के मन में आएगा कि राहुल गांधी तो ऐसे हैं, देश विरोधी हैं। ये इसी तरह की नफरत महात्मा गांधी के खिलाफ पनपाई गई थी और इसी तरह की नफरत पनपा करके उनकी हत्या की गई थी। तो राहुल गांधी के खिलाफ इस तरह की साजिश होती है। उसका नतीजा यह है कि आपको याद होगा 2-3 साल पहले दिल्ली में, दिल्ली से एक एमएलए रहा, बीजेपी का एक व्यक्ति था, उसने किस तरह से कहा था, राहुल गांधी तेरा हाल भी वैसे ही होगा जैसे तेरी दादी का हुआ था, और उसे भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है, विधायक बनवाती है। इसी तरीके से राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी को खत्म कर देने की बात करने वाले तमाम सारे लोगों को ये पुरस्कृत करते हैं। तो फिर स्वाभाविक सी बात है, ऐसे लोगों के हौसले बढ़ेंगे, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होती है, गिरफ्तार नहीं किए जाते। लेकिन साहब ये होगा तो आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एक और वीडियो आता है। वो वीडियो कोटा से आता है और कोटा का एक राज करके नाम से भारतीय जनता पार्टी और करणी सेना का लड़का है, और वो नरेंद्र मोदी और ओम बिरला की फोटो उसमें लगी हुई है, जो वीडियो बनाता है, और उसमें वो धमकी देता है कि कांग्रेस के 25 एमपी को घर में घुस के वो मारेगा और राहुल गांधी को घर में घुस के मारेगा। जब इस तरह की वो बात करता है तो स्वाभाविक सी बात है कैसे नफरत पनपाई जा रही। राहुल गांधी के ऊपर तमाम हमले की कोशिशें हुई हैं, तमाम इस तरह की घटनाएं हुई हैं जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा पड़ा है। बावजूद इसके नरेंद्र मोदी सरकार उनकी सुरक्षा भी कम करके रखे हुए, लगातार कम करती जा रही। और जो मोहन भागवत किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, उसकी सुरक्षा प्रधानमंत्री के बाद सेकंड नंबर पे है। यानी राहुल गांधी से ज्यादा महत्वपूर्ण है जो राहुल गांधी संवैधानिक पद पर है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं भारत के। इसके बाद जब यह होता है तो निश्चित रूप से वो उस गांधी नेहरू परिवार से है जिसने इस देश को आजाद कराया, इस देश को बनाया, और इस देश को बचाने के लिए उस परिवार के 11 लोगों ने देश के लिए शहादत दी, जिनमें 2 लोग इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, जो 2 भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। तो अब आप समझ लीजिए, उस परिवार के ऊपर जिसको इतना खतरा है, उसके लिए इतनी नफरत बो रहे हैं जिससे कोई सिरफिरा आए और राहुल गांधी को खत्म कर दे। जी हां, यह साजिश भाजपा रच रही है और यह किरण रिजिजू के बयान से बात पैदा हो रही है। ये उस दलाली करने वाले भाजपा के सांसद दुबे के बयान से पैदा हो रही है। ये इनके सांसद पूर्व मंत्री वो अनुराग ठाकुर के बयानों से पैदा हो रही है। इसके अलावा भी तमाम सारे लोग। तो आप इससे समझ सकते हैं इन्होंने किस तरह का माहौल बनाया है। तो राहुल गांधी को क्यों यह मरवाना चाहते हैं? क्योंकि राहुल गांधी ही है एकमात्र जो इनके आगे डट के खड़े हैं, इनसे पूरे राष्ट्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मुकाबला करते हैं। राहुल गांधी इनके हर झूठ का खुलासा कर देते हैं। राहुल गांधी वो सारी चीजें सामने ले आते हैं कि किस तरह से नरेंद्र मोदी ने भारत को गुलाम बना दिया है, अमेरिका की कॉलोनी बना दिया है। और यह बात अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कह दी कि अब हम फिर से ब्रिटेन की जैसे कॉलोनियां होती थी वैसे ही हम फिर से कॉलोनियों का युग शुरू कर रहे हैं। और भारत के लिए जो ऑर्डर जारी किया डोनाल्ड ट्रंप ने 6 फरवरी 2026 को, उसमें लिखा
कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, भारत की विदेश नीति और भारत की अर्थनीति तीनों उनके अलाइन रहे, यानी हम अधीन रहेंगे। इसी तरीके से तमाम और सच सामने आ रहे, और जब यह सब आ रहे हो तो राहुल गांधी उन सारे सच को लेकर देश के लिए चिंता व्यक्त करते हैं। राहुल गांधी देश के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त करते हैं कि कैसे युवाओं के रोजगार छीनने और जहां रोजगार जनरेट किए जा सकते थे, जैसे किया जा सकता था, भारत को समृद्ध बनाया जा सकता था, आत्मनिर्भर बनाया जा सकता था, वो न करके नरेंद्र मोदी ने गुलामी का किया है। डिजिटल करेंसी, जो कि डीप स्टेट की बहुत समय से मांग है, और वो चाहता है कि भारत में डिजिटल करेंसी लागू हो जाए। जैसे इंदिरा जी के समय में वो चाहता था कि रॉकसील्ड, वो चाहता था कि जो भारत की सेंट्रल बैंक है और सारी बैंक्स हैं वो उसके हाथ में आ जाए, और इसी के लिए राष्ट्रपति निक्सन ने दबाव डाला था। इंदिरा गांधी नहीं मानी, तो उसने तमाम साजिशें करी। इंदिरा गांधी ने सरकार गंवाना मंजूर समझा, लेकिन धोखा नहीं किया। नरेंद्र मोदी के समय में वही रॉक चाइल्ड, उसकी हर बात मानी जा रही है, और अब भारत में डिजिटल करेंसी के जरिए कैसे किया जाए, इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है सरकार ने। ये मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, इस बात को खुद आप देखिए अमित शाह लिख रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आधारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्था, ट्रांसपेरेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सुरक्षित कर मोदी जी के मैक्सिमम गवर्नेंस की जमीन पर उतारेगी। यानी उस बात को ये मान रहे हैं, और इससे फायदा किससे होगा आप ये समझ लीजिए। ये इकोनॉमी फोरम में बात आई, वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में, तो अब आप समझ लीजिए ये नरेंद्र मोदी ने किया। तो जब इस तरह से किया जा रहा हो, निश्चित रूप से समझ में आता है भारत में इनोवेशन होना चाहिए, तो इनोवेशन की जगह झूठ तैयार किया जा रहा है। एआई के नाम पे जो फ्रॉड किए जा रहे हैं वो हमारे पास सामने आ गए। पूरी दुनिया में फजीहत हो रही है भारत की। जिस तरह से भारत की कंपनियों की बेइज्जती हो रही, यूनिवर्सिटीज की बेइज्जती हो रही है, वो कोई और जिम्मेदार नहीं है, खुद नरेंद्र मोदी। तो इन सब बातों पे राहुल गांधी बोलते हैं। जब इस देश के नागरिकों के हक छीन करके उनको टैक्स टेररिज्म में फंसा करके और सारा पैसा अडानी अंबानी को सौंप दिया जाता है, तो राहुल गांधी उसके खिलाफ बोलते हैं। इसलिए राहुल गांधी दुश्मन है, और इसलिए राहुल गांधी को खत्म करना ही नरेंद्र मोदी का सपना है। क्योंकि वोट चाहिए, तो वोट के लिए जो वोट चोरी हो रही है उसको लेकर भी सबसे पहले लड़ने और खुलासा करने का काम राहुल गांधी ही करते हैं। राहुल गांधी ने ही पूरे देश को आगाह किया कि कैसे नरेंद्र मोदी वोट चोरी करा रहे। तो जब ये सब कुछ सामने आता है, कांग्रेस चारों तरफ से पूरे देश में लड़ रही है, और उस परिस्थिति में लड़ रही है जब उसकी फंडिंग रोक दी गई, सब कुछ रोक दिया गया, उसे बार बार परेशान किया जाता है। राहुल गांधी के खिलाफ 3 दर्जन मुकदमे दर्ज कर दिए गए, झूठी एफआईआर दर्ज की जाती, तब भी राहुल गांधी नहीं डरते। इसलिए राहुल गांधी खलते हैं, और इसलिए राहुल गांधी को खत्म करने की साजिश रची जाती है। जी हां, इसलिए यह सामान्य घटना नहीं है कि कोटा के राज ने जो धमकी दी कि हम घर में घुस के गोली मार देंगे। जी हां, ये उसी गोडसे की संस्कृति का और बीजेपी आरएसएस के एजेंडे का एक हिस्सा मात्र है। इस तरह से करते हैं क्योंकि ये इस तरह से करके नफरत फैलाते हैं राहुल गांधी के खिलाफ, और ये करते हैं इसीलिए वो उन्हें सदन में भी नहीं चाहते हैं कि वो जनता ने उन्हें जो चुना है वो उसकी बजाय उन्हें सदन से निकाल बाहर किया जाए। सोचिए आप, कितनी गंदी सोच यह लोग। लेकिन राहुल गांधी फिर भी डट कर खड़े हैं, अड़ कर खड़े हैं, इसलिए मैं उन्हें सैल्यूट करता हूं। जी, पूरे गांधी परिवार को करता हूं। जय।
है।